जय हिंद दोस्तों। समझिएगा, देखिए मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। 16 तारीख को आपका जो क्या है पेपर है ना, 16 तारीख से डेट आ गई है, 16 तारीख से आपके पेपर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या पूछा है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, 10 नंबर पक्के करेंगे और एक संस्कृत का क्या करेंगे, पद्यांश, है ना। पद्यांश सॉल्व करेंगे। पद्यांश क्यों बता रहे हैं हम उसे, पद्यांश क्यों दोस्तों, पद्यांश क्यों करेंगे हम करेंगे पद्यांश। श्लोक आता है, श्लोक या श्लोक कहो, है ना। पद्यांश या श्लोक एक ही बात है। श्लोक स्टार्ट करते हैं और वीडियो, ठीक है ना। तो उसे हम बात को देखेंगे। 7 और 10 ये नंबर तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 और 10 कितने हो जाएंगे, 17 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ठीक है ना। देखिए हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, ठीक। अब देखिए ब्राह्मण पत्रिका संपादक कौन था दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र थे, याद कर लेना। आवारा मसीरा किस विधा पर आधारित रचना दोस्तों, क्या बताओगे, ये जीवनी है, किसकी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा, याद कर लेना। पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है दोस्तों, संस्मरण है, महादेव वर्मा ने लिखा है। देखिए पथ के साथी याद रखना क्या है, संस्मरण है। चिंतामणि के रचनाकार कौन थे दोस्तों, चिंतामणि किसने लिखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था, चिंतामणि लिखा था, ठीक है ना, याद रखना। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का दूसरा नाम दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा है, तो क्या बताओगे, रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगाल काल बताओगे, ठीक है ना। श्रृंगाल काल को क्या कहा जाता है, रीतिकाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक और दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे दीपशिखा है यहाँ नीचे है, ठीक है ना। दीपशिखा की रचना पूछेगा किसकी है, तो महादेव वर्मा की रचना है, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें परिप्रवास के रचनाकार कौन है दोस्तों, याद रखना ये कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हो जाएंगे ना। चांद का मुंह टेढ़ा ये दोस्तों रचना किसने की है, तो दोस्तों मुक्तिबोध ने की है, मुक्तिबोध ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है दोस्तों, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये थे आपके क्या थे, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए मैं मॉडल पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ, और जो अच्छा मॉडल पेपर को सोल्व करेगा ना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का ऐसा पेपर आता है ना कि रिपीट आता है, ठीक है ना। तो दूसरा हम पद्यांश देखने वाले हैं ना। देखिए 2-3 कराऊंगा, इसमें से सुभाषित रत्ना जो आपका जो चैप्टर क्या है, सुभाषित रत्नानी से जो आएगा क्या पद्यांश, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पूछे गए हैं ना, उसी की बात करेंगे हम। तो दोस्तों आप ही इसे याद कर लेना, ठीक है ना, इसे याद कर लेना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, भाषा मुख्या मधुरम दिव्या गिरिवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तथास्तमी सुभाषतम। देखिए दोस्तों श्लोक आएगा है ना, इसका संदर्भ बोलेगा लिखने को, तो आप संदर्भ डालोगे नीचे और लिख देना। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, इसे जरूर देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृति के खंड काव्य में संकलित या लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम पूछेगा, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है ना। अब अनुवाद करोगे दोस्तों अपने मास्टर माइंड में जरूर गारंटी से याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए अनुवाद करोगे, इसका अनुवाद कैसे करोगे दोस्तों, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषाओं में जो मुख्य है क्या है दोस्तों, मधुर और दिव्य क्या है, तो संस्कृत है, ठीक है ना। निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक इसका मधुर क्या है, सुंदर या वचन है, ठीक है ना। युक्ति को ही वचन कहते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, है ना। अब देखिए ये तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है ना। बात आती है सुकार्तिन कुतु विद्यार्थम सुखम, है ना। और सुकार्ति व तजैद विद्यार्थी व तजैद सुखम। देखिए दोस्तों इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। देखिए क्या है इसका, अब संदर्भ लिखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य से लिया गया है, संस्कृत खंड से, खंड काव्य नहीं, खंड से लिया गया या संकलित है, ठीक है ना। सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, या उद्धृत है, ठीक है ना। हिंदी में अनुवाद करोगे दोस्तों, हिंदी में क्या करोगे, सुकार्ति कुतो विद्यार्थी सुखम। दोस्तों क्या है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, ठीक है ना, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, ठीक है ना। अब देखिए सुकार्ति तजद विद्यार्थी तजद सुखम, है ना दोस्तों। क्या सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख, देखिए यहाँ से विद्यार्थी व तजद सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए,
कहाँ से कर दिया, यहाँ से है ना। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, है ना। मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, मेरी बात मानना। तो ये ऐसा सेशन मैं चला रहा हूँ दोस्तों। अगर आप क्या भूगोल का भी, अर्थशास्त्र का भी पेपर चाहते हो, है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर चाहते हो, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उनका भी वीडियो बनाऊँगा। हाँ, एक सब्जेक्ट और अगर अंग्रेजी के क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगा, बट मेरा राइटिंग ख़राब है इसलिए मैं उसको नहीं लाता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, आप अगर डिमांड करोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए और क्या याद करना है ना। तो दोस्तों इसमें देखिए आपके सामने दिया गया है, अगर आप इनमें से याद कर लोगे ना तो आपके जो 7 अंक है ना वो क्या है, पूरे पक्के हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो ऐसा ही वीडियो बना कर करूँगा मैं रोज़ अब, है ना, 16 तारीख तक। 16 तारीख तक क्यों, ये हो गया। अब देखिए ये वाला याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिख नहीं रहा है इसमें, हाँ दिख तो रहा है, ये रहा। देखिए जल बिंदु निपात ने क्या लिखा, जल बिंदु निपातैन क्रमशः पूर्ते घटा और सा हेतु सर्वा विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों संदर्भ आएगा इसका लिखने के लिए, है ना, तो ये सभी उसी में से लिया गया है, स्वास्थ्य रत्नानी पाठ से लिया गया है। देखिए आप लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित या लिया गया है, स्वास्थ्य रत्नानी पाठ से लिया गया है। हिंदी में क्या है, अनुवाद, है ना, हिंदी में क्या है, अनुवाद है, अनुवाद करना है। देखिए जल विनुद्रपाते क्रमशः पूर्ते घटा। देखिए तो आप क्या, अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे याद करोगे तो आपका भी घड़ा भर जाएगा, और इसी का अर्थ ऐसा ही है। देखिए जल की जो बूंद होती है वो गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक है ना। और यही देखिए सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च, है ना। यहाँ समस्त विद्याओं को धर्म और धन्य का कारण है ना। यही क्या है दोस्तों, समस्त विद्याओं को धर्म और धन्य का कारण है, अर्थात जोड़ा क्या लिखा, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या और धर्म धन का संचय हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इन द सेम, है ना, आप करोगे, है ना, तो आपका भी क्या हो जाएगा, घड़ा भर जाएगा, है ना। नहीं करोगे तो आपका घड़ा नहीं भरेगा। अब देखना ये वाला है। अब एक और है दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। देखना देखिए ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो ही बता रहा हूँ। देखिए ये लिखा है काव्य शस्त्रम विनोदन कालो गच्छति धीमताम, है ना। अब ये वसन चा मूर्खणम निर्द्रम कलहन हुआ, है ना। अब आपने पढ़ चुका होगा पहले, है ना, तो हमें क्या है यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। देख संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य में संकलित कहाँ से लिया गया है, स्वास्थ्य रत्नानी पाठ से लिया गया है। 7 नंबर का आएगा जो कि मज़े कर जाएगा, है ना। अगर आ गया तो है, आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है ना, ये जरूर आएगा मेरे दोस्त, जरूर आएगा, है ना। अब अनुवाद क्या करोगे। देखिए जो तो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, या बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, उनका जो समय व्यतीत होता है वो कैसे होता है, तो काव्य और शास्त्र मनोरंजन में व्यतीत होता है ना। काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, यहाँ से बताऊँ मैं, यहाँ से बताऊँ, देखिए काव्य शास्त्र विनोदम कालो गच्छति धीरम। देखिए दोस्तों ये काव्य शास्त्र पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनका समय कैसे बीतता है, बीतता है दोस्तों, याद कर लेना। काव्य शास्त्र पढ़ने वालों का समय मनोरंजन में बीतता है। बट जो मूर्ख लोग होते हैं ना, व्यसन चा मूर्खा निद्रम कलहन हुआ। दोस्तों जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, उनका जो अधिकतर समय होता है वो बुरी आदतें, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो कैसा लगा मेरा स्टाइल, ठीक है ना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना मेरे दोस्त, और ऐसा ही प्रैक्टिस हम करने वाले हैं अब, है ना। तो आगे वीडियो और डालूंगा दोस्तों मैं, आगे हमारा वीडियो किसका आएगा, इंग्लिश का आएगा, ठीक है।